ऐतिहासिक नगरी धर्म नगरी कांगला में इस वर्ष का महान प्रसिद्ध धर्म प्रभाविका साध्वी महक जी महाराज साहब के सानिध्य में बहुत ही ऐतिहासिक चतुर्मास चल रहा है। आपने वयोवृद्धा महासती मीना जी महाराज साहब के चरणों में रह करके बहुत कुछ सीखा है और मीना जी महाराज साहब वैसे सब प्रकार से ज्ञान ध्यान में आराधना साधना में हमेशा ऊँचे स्थान में रहे। उनके चरणों में रह करके आपने जो सीखा आपने जो पाया वो आज उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी कांगले के अंदर आप प्रचार प्रसार कर रही हैं और जैन सभी लोगों को जोड़ करके जो धर्म की प्रभावना की है उसके लिए महासती दीर्घ तपस्वी महक जी महाराज साहब को जितने भी बधाइयाँ दें उतना कम है। और उनके साथ साथ उनकी बैरागी उनकी शिष्या भी जैन ने तो इतनी लंबी 51 दिन की तपस्या करके जो इतिहास को जो है स्थापित किया है अविस्मरणीय जो स्मरणों को बनाया है और अपरंपार धर्म की प्रधानना की है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बालनी उम्र में इतनी बड़ी तपस्या ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है और लोग उनके सामने मिल जाते हैं उनकी बातों को सुनते हैं दर्शन करते हैं तो उनको अपरंपार आनंद की प्राप्ति होती है। इतनी छोटी उम्र में ऐसी साधना करना ऐसा विश्वास रहना और ऐसा जो पुरुषार्थ जगना ये पहले भगों के जो बड़े साधक हैं उनके जीवन में भी ऐसी संभावना होती है। तो भवी जी इस समय भले ही छोटी बच्ची हैं लेकिन उन्होंने पिछले जन्म में इतनी साधना की हुई है इतने अच्छे संस्कार लेकर के आई हैं और इतना ज्ञान ध्यान का वैभव लेकर के आई हैं कि इस छोटी सी उम्र में 51 दिन की तपस्या और इससे पहले 31 दिन की तपस्या करके जो जिन धर्म की शान को बढ़ाया है भगवान महावीर स्वामी के शासन को गौरवान्वित किया है शासन को 4 चांद लगाया है उसके लिए तपस्वी भी जितना भी हम आशीर्वाद दें मंगल कामनाएं दें बधाई दें वो कम है। और जब ये दीक्षा लेंगी और धर्म की प्रभावना करेंगी आगे बढ़ेंगी तो कितना हमारे शासन का गौरव बढ़ेगा और इसकी हम कल्पना करके हमारे रोम के अंदर बड़ी प्रसन्नता खुशी होती है। और कांगले का श्री संत बच्चे से लेकर के बड़े सभी लोग इस उत्सव के अंदर सम्मिलित हैं और उत्सव में नहीं पूरे 4 महीने में लगातार धर्म का लाभ ले रहे हैं। तो उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामनाएं धर्म प्रभावना के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी तरह धर्म से हमेशा जुड़े रहें ऐसी मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान। शासनेश प्रभु महावीर के चरणों में सादर वंदन नमन। मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई परम विदुषी महासाध्वी श्री मीना जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी महक जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एरिया में कांगला में यशस्वी चातुर्मास संपन्न कर रही हैं, उनके चरणों में ध्यान ज्ञान वैराग्य से रत भावी जैन वैरागन बहन तप की आराधना कर रही हैं। मुझे विदित हुआ है कि वह 51 दिन की तपस्या का लक्ष्य लेके चल रही हैं। शासनेश प्रभु से कामना कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जैन शास्त्रों में कहा है भव कोटि संचयम कम्मम तवसा निजरिजयी। अनेक अनेक भवों के संचित पाप कर्मों की निर्जरा तप के द्वारा होती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 12.5 वर्ष की उम्र में आप एक लंबी तपस्या कर रही हैं। ये आपके गुरुनी जी का प्रताप है। आप अपनी तपस्या के द्वारा जिन शासन की प्रभावना व श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रवण संघ के गौरव को बढ़ा रही हैं, आपकी तपस्या निर्विघ्न संपन्न हो ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ।
जैन धर्म तप त्याग प्रधान धर्म है। तप का संबंध आत्मा से है और आत्मा में अनंत शक्ति है। अनादिकालीन कर्मों के सघन आवरण आत्मा की शक्ति को ढक देते हैं, किंतु जब कोई साधक आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए अरिहंत भगवंतों द्वारा निर्दिष्ट तप धर्म की आराधना करता है, तो जन्मों जन्मों से संचित कुटिल कर्मों की जंजीरों का भेदन कर वह मुक्त हो जाता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी दीक्षा दिन से लगाकर निर्वाण तक तप और ध्यान करके कर्म रहित होकर मोक्ष पद को प्राप्त किया। ऐसी मोक्षदायिनी तपस्या का अनुकरण करके अनेक भव्य जीव आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। सुश्रावक श्री विमल जी जैन अम्बाला वालों के माध्यम से मुझे यह जानकर आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई कि जैन भारती महासती मीना जी महाराज की सुशिष्या महासती श्री महक जी महाराज की पावन निश्रा में मुमुक्षु रत्ना भवी बहन ने मात्र 12.5 वर्ष की अल्पायु में 51 उपवास की सुदीर्घ तपस्या का संकल्प किया हुआ है और देवगुरु कृपा से 15 अक्टूबर को उनकी तपस्या पूर्ण होने जा रही है। इससे पूर्व मात्र 10.5 वर्ष की बाल वय में भी उन्होंने 31 उपवास का कीर्तिमान स्थापित किया था। ऐसी आत्माएं जिन शासन में बहुत विरली होती हैं, जिनसे तप धर्म की अजोड़ प्रभावना होती है, यथा नाम तथा गुण से विभूषित भवी बहन ने न सिर्फ स्थानकवासी श्रवण संघ अपितु संपूर्ण जिन शासन को गौरवान्वित किया है। पूर्व जन्म में तब जबकि घोर आराधना साधना करके इस जन्म में पुनः वह संयम ग्रहण की भावना लिए तब जब द्वारा कर्मों की निर्जरा और आत्मशुद्धि में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। शासन देव आपको खूब शक्ति दे। आपकी महान तपस्या की हृदय से खूब खूब अनुमोदना करता हूँ और आत्म शुक्ल शिव मनोहर लज्जा जयंती के साथ साथ तपस्वी अभिनंदन समारोह के अंतर्गत कांधला श्री संघ के संयोजन में आपका पारणा भी सुखशाता सहित सानंद संपन्न हो, आपका स्वास्थ्य सानुकूल रहे, ऐसा आत्मिक आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप इसी प्रकार तप सब साधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ धर्म लाभ आशीर्वाद। विषय है कि वैराग्यवती बहन भाभी जैन 12.5 वर्ष की छोटी उम्र में दीर्घ तपस्या 51 उपवास का लक्ष्य लेकर के 44 उपवास तक पहुंच गई। सुनकर के बड़े आनंद की अनुभूति हो गई। पिछली बार जब महासती महक जी महाराज का चतुर्मास दावावली में था, उन्होंने 31 उपवास 10.5 साल की छोटी उम्र में 31 उपवास कर करके एक कीर्तिमान स्थापित किया था। आचार्य उमेश मणि जी महाराज साहब के सानिध्य में गोधरा में श्रुति बागरेचा 12 साल की बच्ची ने मास कमन की तपस्या की थी। ऐसा और ऐसे और 1-2 उदाहरण आते हैं, लेकिन ऐसी तपस्या, दीर्घ तपस्या, कोई विरल विभूति पूर्व जन्म की जबरदस्त अंतराय कर्म को तोड़ करके आए, उसके आधार पर ही श्रुतवारिधि कोकिलकंठी महासती मीना जी महाराज साहब की सुशिष्या जिन शासन चंद्रिका प्रखर व्याख्याता महक जी महाराज के मानिए शिष्या, वैराग्यवती शिष्या, और वो इतनी दीर्घ तपस्या कर रही है। ये गौरव और खुशी की बात है और बहुत बहुत बधाई हो। मंगल कामना, आपका जीवन इसी तरह से ज्ञान में, ध्यान में और तपस्या में आगे दीर्घाति दीर्घ तपस्या और जो है शासन को दिपाएं। हमारी मंगल कामना, शुभ भावना। ये दीर्घ तपस्या के उपलक्ष्य में
बाल दीर्घ तपस्विनी उपाधि से सम्मानित किया जाता है। आपका भविष्य सुखद हो। आप संयम जीवन में आकर के जिन शासन को खूब खूब चमकाएं, महकाएं, ऐसी मंगल कामना आपके प्रति शुभ भावना करते हैं। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि परम विदुषी माँ साध्वी श्री मीना जी महाराज की विद्वान सुशिष्या माँ साध्वी श्री माघ जी महाराज के पावन सानिध्य में वैराग्यरत सुश्री भवी जैन का तप महोत्सव सानंद संपन्न होने जा रहा है। वर्तमान में आपका चातुर्मास की पड़ोस के पास कांडला में है और छोटी अवस्था में भवी जैन ने 51 दिवसीय दीर्घ तपस्या की आराधना करने का संकल्प लिया, जो सानंद संपन्न होने जा रहा है। बाल्य अवस्था में ही तप की इतनी बड़ी आराधना साधना करना सचमुच में भगवान महावीर के शासन की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान है। इस बालिका का अभी से इतनी दीर्घ तपस्या की आराधना कर रही है, आने वाले भविष्य में इसका जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न बने। माँ साध्वी जी की प्रेरणा से भवी जैन और आगे बढ़े, जिन शासन की शोभा बढ़ावे। मैं अपनी ओर से उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज आदि सभी साधु संतों की ओर से हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। एवं आयोजन के लिए भाई श्री विमल जी से हमें समाचार ज्ञात हुआ। कांडला श्री संघ बहुत ऐतिहासिक श्री संघ है, उसके सानिध्य में इतनी बड़ी तप की आराधना संपन्न हो रही है, इसलिए श्री संघ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। किया है वो आप जो है चतुर्मास के बाद फौरन कांडला के अंदर गुरु महाराज जी कांडला के अंदर गए, कांडला से जाकर के और उस समय एलम पास में है, एलम के अंदर जाकर के पंडित जी महाराज ने अमरनाथ मुनि महाराज जी को लेकर के वहाँ पर गए और रात्रि को अमावस्या की रात को सारी रात उन्होंने तारों का ज्ञान बोलिए पंडित सुखचंद जी महाराज की जय। तो और वो ज्ञान आज भी हमें याद है। और वहाँ पर जिन संतों का खेमचंद जी महाराज आदि का कत्ल हुआ है और इमरान लोधी की उस समय बजारत थी और दक्षिण दिशा के अंदर रघुनाथ जी महाराज के संप्रदाय के संत थे, उन्होंने साधियों को भी ध्यान करा दिया, संतों को भी ध्यान करा दिया, लेकिन गुरु चिल्ला वहाँ पर विराज और उन्होंने वहाँ पर ऊपर नैनी के अंदर अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन आयुष्य कर्म जब तक उनका पूरा नहीं हुआ तब तक उनके ऊपर कोई वार, लेकिन जिस समय आयुष्य कर्म उनका पूरा हुआ उस समय उन्होंने एक चीज बात उन्होंने अपने शिष्य को ये बात बताते हुए कि अंतिम समय आ गया है, राई माकर घटे बदे नहीं, जो सांसों सांस आए हैं दिए हैं। और इस समय आप बिल्कुल भी डामाडोल नहीं होना, लोगत का ध्यान करो, प्रभु के लो में लो लगाइए, युद्ध में युद्ध लगाइए। हमारा अंतिम समय आ गया। और उसने मगर ने कहा कि तुम अब काफर हो, तैयार हो जाओ। वो कहने लगे हमको हाथ पे कफन दिए हुए खड़ी, कहते हमें किसी बात की क्या नहीं, डर नहीं है, हम तो भगवान के पुजारी हैं, जाएंगे तो वहाँ पर आज भी जो वहाँ पर देखे, हमें तो इतने साल हो गए, कितने साल हुए बताइए? 57 साल हो गए। 1965 के गए हुए। और उसके बाद कांडला नहीं, महासती श्री महक जी महाराज ने कांडला के अंदर आज जो जनजन का प्रचार किया है, ज्योत जगाई है, ये सदा रहेगी। और जिस भवि ने
वहाँ पर जाकर के क्या तपस्या की जड़ी लगाई है। हमारी शुभ कामनाएं, शुभ भावना उसके साथ है कि जिस लाइन पर वो चलती है, भगवान शासन दे, भगवान महावीर स्वामी उनको ऐसी शक्ति दे कि वो इस रास्ते पर चलती रहे और जैन धर्म का नाम बड़ी कृपा भगवान महावीर स्वामी की जय। हाँ देखता हूँ। जिन शासन के लिए यह गौरवमय पल है कि वैराग्यवती बाल श्राविका कुमारी भवी जैन ने 51 की महान तपस्या संपन्न की है। संघ की गौरवमय साध्वी आदरणीय श्री महर्षि जी महाराज के पावन सानिध्य में इसे वैराग्यवती बाल श्राविका जिसने 51 उपवास की महती तपस्या की है, जानकर यह अत्यंत गौरव और हर्षित मन हुआ कि यह तपस्या केवल 12.5 वर्ष की छोटी सी उम्र में की है। जहां खेल कूद, खाना पीना, टॉफी, आइसक्रीम, लॉलीपॉप, ये सब की जिंदगी चलती रहती है। भवी जैन ने साबित किया है कि जब बचपन में भी वैराग्य की तरंग भीतर में पैदा हो जाती है और तप और साधना के लिए पवित्र भाव मन में पैदा हो जाता है, तो बचपन में भी 55 की आराधना करने में व्यक्ति सफल हो जाता है। तपस्या जिन शासन के लिए वे गौरव में पल होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने पूर्वोपार्जित कर्मों को नष्ट करता है। हमने पूर्व में कई ऐसे बाल साधकों के नाम सुने हैं जिन्होंने बचपन में ही अपने जीवन में ध्यान, साधना, योग, तपाराधना, संयम, चरित्र, इन सब मार्गों का अपने जीवन में चयन किया है। पूरा धर्म संघ, पूरा जिन शासन, पूरा सकल समाज अपनी इस छोटी सी बालिका पर गौरव कर रहा है। उसने न केवल अपने आत्म कल्याण के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, अपितु ऐसा करके उसने अपने गौरव में गुरु परंपरा का गौरव बढ़ाया है, अपने संपूर्ण धर्म संघ का गौरव बढ़ाया है, समाज का गौरव बढ़ाया है और ये साबित किया है कि अगर व्यक्ति बचपन में भी अपने मन में तप त्याग की भावना पैदा कर लेता है तो इतनी बड़ी तपस्या करने में भी वो सफल हो जाता है। आदरणीय साध्वी श्री महर्षि जी महाराज को भी हमारी ओर से बधाई कि उनके वैराग्यवती बिटिया ने इतनी महान तपस्या की है और बिटिया रानी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। खूब आगे बढ़े, धर्म आराधना में आगे बढ़े, संयम मार्ग में आगे बढ़े और एक दिन ऐसा आए जब संयम को स्वीकार करके अपने जीवन में आत्म कल्याण का कदम बढ़ाए। तपस्या जो कम करती है व्यक्ति के जीवन में रोग, शोक और समस्या, तय मानकर चले। जब व्यक्ति के नए कर्म का बंधन न करना हो तो व्यक्ति संयम का उपार्जन करता है, संयम को स्वीकार करता है। लेकिन पूर्वोपार्जित कर्मों को अगर काटना हो तो इसके लिए एक ही मार्ग है, वो तपस्या है। आज पूरा समाज, पूरा देश, पूरा संघ, संपूर्ण जिन शासन इस छोटी सी बालिका की तपस्या पर गौरव कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे जब ये ज्ञात हुआ कि महासाध्वी महाश्रमणी श्री मीना जी महाराज के पौत्र शिष्या एवं हिमगिरी रत्ना महासाध्वी श्री महक जी महाराज के निशराई में रहने वाली छोटी सी उम्र की एक बालिका जो 12.5 वर्ष की उम्र में एक इतिहास रचने जा रही है, मुझे ये समाचार सुनकर एक हार्दिक प्रसन्नता हुई। छोटी सी उम्र के बीच में इतने दृढ़ संकल्प को संजोना अपने आप में मायने रखता है। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में पहचान लिए जाते हैं। हमारी बिटिया ने उसे चरितार्थ करके दिखाया है। जो बाल्य अवस्था में ही अपने भीतर इतने दृढ़ आत्म बल को संजोए हुए है, तो निश्चित ही उसका जो भावी संयमी जीवन है वो एक उत्कृष्ट तप साधना की गरिमा से युक्त होगा, ऐसा मेरे हृदय का विश्वास कहता है। महासाध्वी श्री महक जी महाराज ने उसके व्यक्तित्व को कितने सलीके से तराशा होगा। इतनी बाल्य उम्र के बीच में इतने बड़े दीर्घ तप को करने का उसने जो एक संकल्प किया है वो अपने आप में बड़ा अनूठा है और मैं समझता हूँ सबके लिए एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। मगर इन सब बातों के साथ साथ इस अवसर पर मैं अपने महायोगी, अपने भोले बाबा श्री जिनेश्वरी जी महाराज का नाम लेना जरूर चाहूँगा
क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं क्या महक जी महाराज भी मानते हैं कि ये जो इस बच्ची ने इतना बड़ा एक साहस कर दिखाया है, ये हमारे भोले बाबा श्री जिनेश्वरी जी महाराज की एक अपार कृपा दृष्टि का एक सुंदर परिणाम है कि दूर बैठकर भी जो उसको इतने ढेरों आशीर्वाद देते हैं और विशेष रूप से ऐसी कृपा बरसाते हैं कि संजोया हुआ संकल्प अब पूर्ण चढ़ने जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं समस्त साध्वी मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बच्ची के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ कि जो संकल्प उसने संजोया है वो बहुत जल्दी उसको पूर्णता का रूप देने जा रही है। 51 दिन की ये जो दीर्घ लंबी तपस्या है, कहने में बड़ा सहज है, मगर सोचा जाए एक एक दिन करके इस छोटी बालिका ने किस तरह से एक इतिहास रचकर जिन शासन की गरिमा में 4 चांद लगाए हैं। तो अंत में बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं साध्वी मंडल को भी और बैरागन बिटिया को भी। शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो, विजय हो। तपस्या से कटे कर्म अति भारी, तप के आगे नत मस्तक है दुनिया सारी। भगवान महावीर ने कर्म निद्रा के अनेक मार्ग बतलाए हैं, जैसे दान, शील, तप, भावना। इन चारों तप में ये एक उत्तम मार्ग है तप, क्योंकि तपस्या से हम पुराने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और जैन धर्म में तो नवकार्षि से लेकर मासखमण वर्षी तप की तपस्या हम अपने शक्ति अनुसार कर सकते हैं, लेकिन तब तपस्या करना बहुत ही बहादुरी का काम है। तो चलिए तप और तपस्विनी बहन भवि जैन की अनुमोदना हम सभी मिलकर करते हैं। कोकिल कंठी जैन भारती श्रुतवारिधनी उपरवर्तनी महासाध्वी मैया श्री मीना जी महाराज साहब की सुशिष्या हिमगिरी रत्ना जिन शासन चंद्रिका महासाध्वी श्री महक जी महाराज साहब, जिनका चातुर्मास उत्तर प्रदेश कांडला के अंदर एक ऐतिहासिक रूप ले रहा है। तो उन्हीं के चरणों में साधना तप में रत बाल तप योगिनी वैरागन भवि जैन, छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष 6 माह, छोटी सी उम्र में तपस्या का संकल्प लेना और तप में आगे बढ़ना, ये बहादुरी का ही तो काम है। वैरागन बहन भवि ने आज 51 उपवास की तपस्या करके अपने जीवन में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो हम तीनों संत तप की अनुमोदना करते हुए शासनेश प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि वैरागन भवि जैन की तपस्या और पारना सातापूर्वक रहे। ये हमारी मंगल कामनाएं खूब खूब एवं अनुमोदनाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं।
अक्सर दुनिया के लोग समय चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। गुरु कृपा से महापुरुषों के अनमोल बोल श्रवण करने वाले श्रोताओं, प्रभु महावीर ने मोक्ष नगर में पहुंचने के 4 उपाय फरमाए हैं। दान, शील, तप और भावना। हार्दिक प्रसन्नता है हमारे उपप्रवर्तनी अध्यात्म योगिनी महाश्रमणी आदरणीय बहन जी महाराज साहब श्री मीना जी महाराज साहब की सुयोग्य सुशिष्या व्याख्यान वाचस्पति आगम मर्मज्ञा महासाध्वी श्री महक जी महाराज साहब की पावन निश्रा में वैराग्यशीला बहन भवी जैन, जिन्होंने मात्र 12.5 वर्ष की आयु में 51 उपवास की यह दिव्य और भव्य आत्म कल्याणकारी तप आराधना की है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुरु पदम अमर शिष्य परिवार की ओर से सेवा सुमेरु उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक परम पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब आदि थाना की ओर से कांधला श्री संघ को भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने तप अभिनंदन का इतना सुंदर आयोजन आयोजित किया है। और हमारी मंगल कामना है कि हमारी ये वैरागन बहन, जिन्होंने पहले 31 उपवास किए, अभी 51 उपवास किए हैं और आने वाले समय में शीघ्र अतिशीघ्र आपकी तप की माला पूर्ण हो, यही शासनेश प्रभु से गुरुदेव श्री से हम प्रार्थना करते हैं। और विशेषकर मैं साधुवाद देना चाहूँगा जो भी महासती वृंद और वैरागन बहनें, श्रावक श्राविकाएं, जिन्होंने तपस्वी बहन की सेवा की है, उन्हें साता पहुंचाई है। और यही हम भावना भाती हैं, जैसे गुरु कृपा से सुख साता पूर्वक आपकी तप आराधना संपन्न हुई है, ऐसे ही पारना भी सुख साता पूर्वक सानंद संपन्न हो। इन्हीं मंगल मनीषाओं के साथ पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन, अनुमोदना, अभिवंदना के साथ मैं अपने विषय को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति। विमल जी के द्वारा जानकारी मिली कि हमारे सरमन संघ की महान साध्वी कंठ कोकिला महासती श्री मीना कुमारी जी महाराज की सुशिष्या, जिन शासन चंद्रिका महासती श्री महक जी महाराज के पास में रहने वाली वैरागन बहन भवी जैन, जो अभी केवल 12.5 वर्ष की है, उसने 51 दिन का सुदृढ़ तप किया है व्रतों का, जो जान करके बहुत ही मन आह्लादित हुआ। इतनी छोटी आयु में और इतनी बड़ी तपस्या हमारे लिए, हमारे जिन शासन के लिए और हमारे सरमन संघ के लिए बहुत ही गौरव और उत्साह की बात है ऐसी बच्ची के लिए। और ये भी पता लगा कि इससे पूर्व भी 10.5 वर्ष की आयु में उसने 1 मास का मन तप किया था। बहुत ही होनहार बालिका है, हमें इस बालिका पे बहुत गर्व है। और ये बालिका आगे चल करके हमारे जिन शासन की गरिमा को 4 चांद लगाए और आगे सदैव आगे बढ़ती जाए, पारने में भी सब तरह से सुख शांति रहे। बहुत बहुत मंगल और आशीर्वाद के साथ। तप त्याग से जीवन को सजाया है आपने, तप त्याग से जीवन को सजाया है आपने, श्रमण संघ की शान को बढ़ाया है आपने। आपकी तपश्चर्या पर करती हूँ आपका अभिनंदन, आपकी तपश्चर्या पर करती हूँ आपका अभिनंदन। गुरुओं के मान को बढ़ाया है आपने। आज श्रमण संघ के लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरी नन्ही सी परी के समान दिखने वाली छोटी सी वैरागन बहन, मात्र जिसने 12 वर्ष की आयु में दीर्घ तप को अंगीकार किया है, 51 उपवास की तपश्चर्या और इतनी छोटी अवस्था, बहुत कमाल की बात है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, श्रमण संघ के अंदर ये पहली बार हुआ है कि इतनी छोटी अवस्था में किसी ने इतनी लंबी तपस्या की है। सोच रही हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है। ये केवल तभी संभव हो सकता है जब इस बच्ची के मन में
देव गुरु धर्म के प्रति एक दृढ़ आस्था जन्म ले चुकी है। जब ये साधना की पराकाष्ठा को छूना चाहती है, जब इसे गुरुओं का आशीर्वाद मिला है और गुरुओं के कुशल मार्गदर्शन में ये अपनी वैराग्यता को परिपक्व करती चली जा रही है, तो आज इसकी दीर्घ तपस्या के अवसर पर मैं उत्तर भारत प्रवर्तनी माँ शमनी शासन ज्योति गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब की तरफ से और समस्त स्वर्ण राज सुधा परिवार की तरफ से इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसके तपश्चर्या पर इसकी दाद गुरनी महासाध्वी शुद्ध वारिदी श्री मीना जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री महक जी महाराज साहब और सभी साधु मंडल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इसकी सुख साधा पूछते हुए शासन देश से यही अभ्यर्थना करती हूँ, इस बच्ची के मन में जो तप के प्रति ये लगन पैदा हुई है इसी तरह बढ़ती रही और सुख साधापूर्वक ये अपनी तपश्चर्या करती रही, बढ़ती रही। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। भाई विमल जी से पता लगा कि साध्वी श्री महक जी महाराज के निश्रायण में सुश्री भवी जैन, जिसने 51 उपवास का संकल्प संजोया हुआ है और आज इसके 48 उपवास हो गए, जानकर सात्विक हर्ष और गौरव हुआ। जिन शासन में आयु का कोई महत्व नहीं, कर्म का महत्व है, और इस छोटी सी आयु में जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाते वो इस बच्ची ने किया, ये बड़े हमारे लिए गौरव और फख्र की बात है। मेरी बहुत बहुत इस बच्ची के प्रति मंगल कामनाएं, आशीर्वाद की साधना के उत्तरोत्तर शिखरों पर ये जब दीक्षा लेगी, यदि वैराग्य अवस्था में 51 उपवास कर गई तो बड़ी होकर संयम लेकर और जिन शासन के महत्व की भावना करेगी, ऐसी हमें इस बच्चे के प्रति आशा है। साध्वी महक जी को भी बहुत बहुत बधाई, वर्धापन कि जिनके निश्राय में रहकर इस छोटी सी बच्चे ने कीर्तिमान स्थापित किया है। बच्चे एक टाइम भी भूखा नहीं रह सकते और किस तरह से उसने अपने रसोई पर कंट्रोल किया, अपने मन को जीता, ये सबसे बड़ी बात है। और साधना के पद पर ऐसे ही साधकों की क्या आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि श्रमण संघ में ये दीक्षा लेकर जिन शासन का गौरव बढ़ाएगी, हमारी महासाध्वी पंचाल गौरव प्रवर्ती श्री पार्वती जी महाराज की बगिया में ये अनुपम पुष्प बनकर खिलेगी, ऐसी मैं इस बच्ची के प्रति भावना व्यक्त करती हूँ। पुनः एक अपारना साता से हो, जहाँ 51 दिन अपनी रसमरी को जीता, वहीं 1 महीना और अपने आप को जीतना, पारना ठीक सानंद संपन्न हो, ऐसी मैं उसके प्रति मंगल कामना करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय शमन श्री फूलचंद जी महाराज की जय। तपस्वी आत्मा से सजा ये आंगन है, तपस्वी आत्मा से सजा ये आंगन है, जिन शासन का महक रहा प्रांगण है। अनुमोदन कर रहे हैं, करते रहेंगे। तपस्या करने वाली वैरागन भवी, तेरी ढेरों शुभकामनाएं स्वीकारी। हाथों में सुरभित चंदन है, हाथों में सुरभित चंदन है, तपस्वी आत्मा को हमारा अनुमोदन है। तप की भट्टी में जो तप गया है, कुंदन सा वही चमक गया है। तपस्या ही जीवन है अभवी, तप से मानव महामानव बन गया है। प्रवचन प्रभाव का महक जी, आपने बहुत अच्छा सुसंस्कारित किया इस बच्ची को। परिणामतः भवी खूब आगे बढ़ी, बहुत हिम्मत दिखाई और भी आगे बढ़े, यही शासनेश के चरणों में करवद प्रार्थना है। जिस नन्ही सी बच्ची ने 12 साल की अवस्था में 51 व्रत कर लिए, वो भविष्य में 108 भी कर सकती है, इससे आगे भी बढ़ सकती है। ऐसा हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास ही है। चंदा चमन को खूब महका दिया और गुरनी लज्जा का नाम चमका दिया। गुरनी अभय का डंका बजा दिया, हमारी महक को भी प्रख्यात कर दिया। भवि वैरागन ने जो पाया,
सहज ना कोई पा सके। बाल अवस्था में जो दृढ़ता इतना ना कोई कर सके। भवि वैरागन ने जो पाया सहज ना कोई पा सके। गुरनी चंदा चमन को कितना है उसने महका दिया, कितना है महका दिया। कांदला नगरी में विराजित महक सुगंध से भर दिया। हाँ हाँ सुगंध से भर दिया। 51 व्रतों की कठोर तपस्या कार्य के नाम को पा लिया। जैन जगत में आके उसने अपना मन समझा लिया। कर ली भवि ने जो आराधना, सच है कठिन कोई ना कर सके। भवि वैरागन ने जो पाया सहज ना कोई कर सके। बालावस्था में जो दृढ़ता इतनी ना कोई कर सके। भवि वैरागन ने जो पाया सहज ना कोई कर सके। बाल तपस्वी भवि वैरागन की जय। ओम अरहम। जय माँ पद्मे। माँ के प्यारे भक्तों, आज अंबाला के सुश्रावक धर्मनिष्ठ हमारे विमल जी मुनोद के द्वारा मुझे पता लगा कि जैन इतिहास में एक और सूर्य उदित हुआ है, तपोमय सूर्य उदित हुआ है। और ऐसा सूर्य जिसके प्रकाश से सब जगमगा उठे हैं। हमें पता लगा है जैन भारती कोकिल कंठा सुरत वारिधि साधी मीना जी की सुशिष्या, जिन शासन चंद्रिका प्रखर व्याख्यानी साधी रत्ना महक श्री जी महाराज की होने वाली सुशिष्या बैरागन मुमुक्षु भवि जैन छोटी सी उम्र मात्र 12 साल 6 महीने की उम्र में 12 साल 6 महीने की उम्र में आज 50वां दिवस है और कल 51वें दिवस में आगे बढ़ रही है। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगम वाणी में एक सुक्ति आई है, जे धम्मे सुरा ते कम्मे सुरा। जो धर्म में शूरवीर होता है वो कर्म में भी शूरवीर होता है। और लगता है यथा नाम तथा गुण, जैसे भवि है वैसे ही ये संकित भवि हमारी आगे बढ़ रही है। आज तक मेरे हिसाब से जैन इतिहास में ऐसा तप इस छोटी उम्र में नहीं किया होगा। तो ये हमारे जिन शासन की एक प्रखर रवि बन करके उदित हुई है और तपोमय रवि, मैं इसके जीवन की मंगल कामना करती हूँ और मुमुक्षु भवि के लिए मैं दिल से तह दिल से आशीर्वाद देती हूँ। राज राजेश्वरी माँ पद्मावती जैसे एका भव अवतारी है, ऐसे ही हमारी भवि भी भव अवतारी बने और अपने धर्म और कर्म के द्वारा इस तपोमय तेज से और अपनी पूरे संसार के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञानवान सूर्य की तरह उदित रहे और जिन शासन में खूब प्रभावना करे। मैं दोनों साधु वृंद जो गुरुनी और गुरुनी माता और गुरुनी दादी है, उनके लिए भी मैं मंगल कामना करती हूँ कि ऐसे संस्कार दे करके मुमुक्षुओं को तैयार कर रहे हैं।
वाकई में आपकी भी मुझे अनुमोदना करनी चाहिए। मैं आप दोनों की भी अनुमोदना करती हूँ और विमल जी की भी अनुमोदना करती हूँ कि ऐसे शुभ समाचार, ऐसे तपस्वी के बारे में बोलना, अनुमोदना करना, गुणगान करना हमारे अपने कर्मों की भी निर्जरा होती है। जो ये शुभ अवसर मुझे हमारे विमल शाह जो हमारे तीर्थ धाम से जुड़े हुए हैं और बहुत ही समाज सेवी हैं और उनकी भी मैं अनुमोदना करती हूँ। तो बहुत बहुत अनुमोदना, शुभकामना शुभकामना। चंदन साहब में 109 चंदन पार्श्व पद्मावती तीर्थ विश्व का अलबेला तीर्थ महाशक्ति पीठ से मैं गुरुमैया साधी चंदन प्रभा आपको ढेरों 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 शुभकामना मंगल कामना के साथ में ओम अरहम, ओम अरहम।